बातमीला सत्याचा आधार म्हणजेच निर्भीड विचार. शिरपूर नगरीत मध्य प्रदेश सिहोर येथील सुप्रसिद्ध शिवकथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या श्री हाटकेश्वर महादेव महाशिवपुराण कथा संपन्न होत आहे. या शिव महापुराण कथेनिमित्त जमलेल्या सर्व भाविकांना जितके आकर्षण या कथेमध्ये सांगितल्या जाणाऱ्या पौराणिक संदर्भ, आध्यात्मिक ज्ञान आणि शिव आत्मचरित्र, पूजा पद्धती आणि भगवान शिवशंकरांच्या विविध लीला याबद्दलची माहिती ऐकून घेण्यासाठी जितके भक्त आतुर असतात, तितकीच त्यांना प्रतीक्षा असते ती बाबांच्या प्रवचनात वाचल्या जाणाऱ्या पत्रांची. ज्या ज्या भक्तांना विशेष असा आशीर्वाद अथवा चमत्कार प्राप्त होऊन पंडित प्रदीप मिश्रा यांनी सांगितलेल्या मार्गाने भक्ती केल्यानंतर ज्यांना विशेष अनुभूती प्राप्त झाली, असे भक्त हजारोंच्या संख्येने आपले अनुभव हे पत्राच्या रूपाने पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या समितीकडे पाठवत असतात. त्यातून काही निवडक पत्रांचा उल्लेख बाबा आपल्या प्रवचनातून करतात. ज्या भक्ताच्या पत्राचा उल्लेख या प्रवचनातून होतो त्याच बाबा आशीर्वाद स्वरूप बेलपत्र देखील देतात. मात्र ज्या भक्ताच्या पत्राचा उल्लेख बाबा करतात त्याला विशेष परमानंद होतो. त्यांच्यासाठी हा क्षण अलौकिक आणि अद्भुत असा असतो. एक दिवस आपलाही पत्राचा नंबर लागेल आणि बाबा आपले पत्र वाचून दाखवतील अशी अपेक्षा ठेवून भाविक आपले अनुभव कथन करत असतात. शिरपूर येथील महाशिवपुराण कथेनिमित्त होत असलेल्या प्रवचनात ज्या ज्या भाविकांचा पत्रांचा उल्लेख झाला त्यांना प्रत्यक्षात बाबांचा आशीर्वाद घेण्याची संधी प्राप्त झाली. विशेष म्हणजे ज्या पत्रांचा उल्लेख कथेदरम्यान केला जातो त्यांना विशेष असा लाभ, आशीर्वाद अथवा चमत्कार आपल्या जीवनात अनुभवला असतो आणि तो त्यांनी आपल्या शब्दात मांडलेला असतो. लोकांच्या आलेल्या या अनुभवावरून भाविकांची श्रद्धा अतूट होते आणि यानंतर ते देखील शिवभक्तीत विलीन होतात. बाबा यालाच शिव आशीर्वाद आणि चमत्कार असे म्हणतात. पाहूया या प्रवचनातील चौथ्या दिवशी बाबांनी उल्लेख केलेल्या या भक्ताचा अनुभव. मैं मनाली सुबह अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ. मेरा बेटा ज्ञान सुबह अग्रवाल जिसकी उम्र 2 साल है, जो हनुमान जयंती का एकदम अच्छा था, हेल्थ का रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा. 10 से 15 दिन हो गए थे. पत्र तो आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आशा जी पर पढ़ सकते हैं. 10 से 15 दिन हो गए थे. अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा. खड़े होता तो गिर जाता. पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई. बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ समझ में नहीं, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है. सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल, लेकिन यहाँ चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था. ज्यादा कंडीशन खराब हो गई. अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा. मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया. जैसे पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया, मैं करने के लिए तैयार हुई. पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जीबीएस पॉजिटिव है. जीबीएस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव से चालू होती है, जिसमें पाँव काम करना बंद कर देता है. पाँव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है. शरीर का काम करना बंद कर देता है. मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है. फिर धीरे धीरे उसको सुनना, बोलना सब में तकलीफ होने लगती है. मेरा बच्चा बदल पर भी खड़ा रहता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता, परेशान होता. बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे की बीमारी होती है. हम परेशान हो गए. तब हमारी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सीओर जाके वहाँ से रुद्राक्ष लाता. सीओर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए. हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा और डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है. बच्चे को हम घर लिया. डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल नहीं है, ये बच्चा बीमार रहेगा. तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में जलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा. 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और उसको पिलाते. थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते. थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते. अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते. करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया. जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना
वापस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं कि जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा, परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और देख भी रहा है। ये शुभ है। एक बेहतर